एक बार माता लक्ष्मी और धर्मदेव के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। माता लक्ष्मी का कहना था कि वो इस संसार में सबसे बड़ी हैं, क्योंकि बिना धन के इंसान का जीवन नर्क के समान है। कोई उसे पूछता तक नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी बाय वाईबीके पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो ना केवल आपके दिल को छू लेगी, बल्कि आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई से भी रूबरू कराएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या धन दौलत हमें वो सुकून और सम्मान दे सकती है जो एक अच्छा चरित्र और धर्म देता है? आज की ये कहानी राजा विक्रमादित्य के जीवन के एक ऐसे ही कठिन दौर की है, जहां उन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस भावुक सफर में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि के विधान और इंसानी मूल्यों पर स्वर्ग में भी चर्चा हुआ करती थी। एक बार माता लक्ष्मी और धर्मदेव के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। माता लक्ष्मी का कहना था कि वो इस संसार में सबसे बड़ी है, क्योंकि बिना धन के इंसान का जीवन नर्क के समान है। कोई उसे पूछता तक नहीं है। वहीं धर्मदेव का तर्क था कि इंसान धन के बिना तो जी सकता है, लेकिन यदि उसके पास धर्म और अच्छे संस्कार नहीं है, तो वो पशु के समान है। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों इसका फैसला करवाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। महादेव ने शांत भाव से दोनों की बात सुनी और कहा कि वो स्वयं इसका निर्णय नहीं करेंगे, बल्कि मृत्युलोक में एक ऐसे राजा के पास जाएंगे जो न्याय के लिए जाना जाता है। उन्होंने उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का नाम सुझाया। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। जब लक्ष्मी माता और धर्मदेव एक साधारण वेश में राजा के दरबार में पहुंचे, तो राजा ने उनका उचित सत्कार किया। धर्मदेव ने राजा के सामने अपनी बात रखी और कहा कि हे राजन, क्या धर्म के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व है? धर्म ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सही और गलत का बोध कराती है और उसे समाज में मान सम्मान दिलाती है। तभी माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप तो जानते ही हैं कि बिना लक्ष्मी यानी धन के इंसान भूखा मर जाता है। उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, फिर धर्म का क्या काम? राजा विक्रमादित्य ने बहुत सोच विचार किया। वे जानते थे कि लक्ष्मी जी के बिना जीवन कठिन है, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर कहा कि मेरी दृष्टि में धर्म ही सबसे बड़ा है, क्योंकि लक्ष्मी तो चंचल है, वो आज है कल नहीं, लेकिन धर्म इंसान के साथ उसके जाने के बाद भी रहता है। ये सुनकर माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने राजा को चुनौती देते हुए कहा कि विक्रमादित्य, तुम्हें अपने धर्म और न्याय पर बहुत घमंड है। आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ती हूँ और देखती हूँ कि तुम्हारा ये धर्म तुम्हें कैसे बचाता है। जैसे ही माता लक्ष्मी वहां से गई, राजा का बुरा वक्त शुरू हो गया। देखते ही देखते उनकी सुख सुविधाएं छिन गई, खजाना खाली हो गया और एक दिन उन्हें अपना राज्य छोड़कर दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ा। जिस राजा के पास कभी सोने चांदी के ढेर थे, आज उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं बचे थे। भूख और प्यास से व्याकुल राजा विक्रमादित्य पैदल ही जंगलों और रास्तों से गुजरने लगे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चलते चलते उन्हें अपनी बहन का घर याद आया। उन्होंने सोचा कि बुरा वक्त है, शायद बहन के पास कुछ मदद मिल जाए। जब वे अपनी बहन के महल के पास पहुंचे, तो पहरेदारों ने उन्हें फटे पुराने कपड़ों में देखकर भिखारी समझ लिया। जब उन्होंने बताया कि वे राजा विक्रमादित्य हैं, तो किसी ने यकीन नहीं किया। उनकी बहन ने भी उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और अपमानित करते हुए कहा कि मेरा भाई तो बहुत बड़ा राजा है, तुम जैसे मामूली इंसान उसके भाई नहीं हो सकते। बहुत मिन्नतें करने पर बहन ने एक सूखी हुई रोटी का टुकड़ा उनके सामने फेंक दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो सूखी रोटी उठाई और सोचा कि शायद विधाता को यही मंजूर है। वे उसे खाने ही वाले थे, तभी उनके मन में आया कि ये रोटी अपमान से मिली है। उन्होंने वो रोटी धरती माँ को समर्पित कर दी और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। रास्ते में उन्हें उनका एक पुराना दोस्त मिला, जो एक अमीर जौहरी था। राजा ने सोचा कि शायद ये दोस्त मुझे पहचानेगा और कुछ दिन सहारा देगा। दोस्त ने उन्हें पहचाना तो सही, लेकिन उसके मन में भी अब राजा के प्रति वो सम्मान नहीं था, क्योंकि राजा अब गरीब हो चुका था। दोस्त ने उन्हें अपने घर में रुकने की जगह तो दी, लेकिन वहीं एक घटना घटी जिसने राजा की मुसीबतें और बढ़ा दी। उस कमरे की दीवार पर एक कीमती हार टना था, जिसमें बहुत बड़ा हीरा जड़ा था। अचानक राजा ने देखा कि वो दीवार उस हार को धीरे धीरे निगल रही है। राजा डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये हार गायब हो गया तो दोस्त मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाएगा। और हुआ भी वही। जब दोस्त वापस आया और हार गायब देखा, तो उसने शोर मचा दिया कि विक्रमादित्य ने उसका कीमती हार चुरा लिया है। पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने राजा को पकड़ लिया। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की कि उन्होंने चोरी नहीं की है, दीवार ने हार निगल लिया है, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी।
उस राज्य के राजा ने सजा के तौर पर विक्रमादित्य के दोनों हाथ काटने का आदेश दे दिया। ये एक बहुत ही दर्दनाक पल था। जिस राजा ने जीवन भर दूसरों को न्याय दिया, आज उसे बिना किसी कसूर के इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। सैनिकों ने नगर के बाहर ले जाकर उनके हाथ काट दिए और उन्हें वहीं बेसहारा छोड़ दिया। खून से लथपथ राजा दर्द से करहा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके होठों पर भगवान का नाम और धर्म के प्रति अडिग विश्वास था। कई दिनों तक वे उसी हालत में नगर के बाहर पड़े रहे। लोग आते जाते उन्हें देखते, कुछ दया करते तो कुछ ताना मारते। तभी वहां से एक तेली गुजरा, जो कोल्हू चलाकर तेल बेचने का काम करता था। उस तेली का दिल बहुत नरम था। उसने जब देखा कि एक तेजस्वी दिखने वाला व्यक्ति इस दयनीय स्थिति में है, तो उसने राजा के पास जाकर उन्हें पानी पिलाया और उनसे उनकी कहानी पूछी। राजा ने अपनी पहचान छिपाते हुए बस इतना कहा कि किस्मत का मारा हूं। तेली उन्हें अपने घर ले आया। उसकी पत्नी भी बहुत दयालु थी। दोनों ने मिलकर राजा की सेवा की, उनके घावों पर मरहम लगाया और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। राजा धीरे धीरे ठीक होने लगे। चूंकि उनके हाथ नहीं थे, इसलिए वो शारीरिक श्रम तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तेली के कोल्हू के पास बैठकर बैलों को हाँकने का काम करने लगे और अपनी भक्ति संगीत से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे। समय बीतता गया। राजा विक्रमादित्य की उपस्थिति से उस तेली का कारोबार अचानक से चमक उठा। जहां पहले वो दिन भर में मुश्किल से कुछ पैसे कमा पाता था, अब उसका तेल शहर भर में मशहूर हो गया और वो बहुत अमीर हो गया। तेली और उसकी पत्नी समझ गए थे कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि कोई दैवी आत्मा है। उधर उसी नगर की राजकुमारी, जो बहुत विदुषी और कला प्रेमी थी, रोज शाम को अपने महल की खिड़की से एक मधुर गीत सुनती थी। वो गीत विक्रमादित्य ही गाया करते थे। वो संगीत इतना प्रभावशाली था कि राजकुमारी को उनसे मन ही मन प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि वो उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जिसका ये संगीत है। राजा ने जब पता लगाया तो पता चला कि वो तो एक अपंग व्यक्ति है, जो तेली के यहाँ काम करता है। राजा बहुत क्रोधित हुए, लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। हार मानकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें बड़े बड़े देशों के राजकुमार आए। विक्रमादित्य भी तेली के साथ वहां पहुंचे। जब राजकुमारी की बारी आई तो उसने सभी वैभवशाली राजकुमारों को छोड़कर विक्रमादित्य के गले में वरमाला डाल दी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने मजबूरी में अपनी बेटी की शादी उस अपंग व्यक्ति से कर दी। विवाह के बाद राजकुमारी के भाइयों ने विक्रमादित्य का बहुत मजाक उड़ाया। एक बार शिकार पर जाते समय उन्होंने विक्रमादित्य से चुनौती दी कि अगर तुम वाकई बहादुर हो तो हमारे साथ शिकार पर चलो। विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा धर्म मेरे साथ है। उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से जंगल के हिंसक पशुओं को वश में कर लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया। राजकुमारी के भाई ये सब देखकर हैरान रह गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। धीरे धीरे वो समय आ गया जब विक्रमादित्य की कठिन परीक्षा समाप्त होने वाली थी। एक दिन जब वे उसी जौहरी दोस्त के घर के पास से गुजर रहे थे, तो अचानक वही चमत्कार हुआ। उस दीवार ने वो हार उगल दिया जो उसने निगल लिया था। जौहरी ने जब ये देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती पर पछतावा हुआ कि उसने अपने सच्चे दोस्त पर शक किया और उसे इतनी बड़ी सजा दिलवाई। वो दौड़ता हुआ राजा के पास गया और माफी मांगने लगा। उसी तरह उनकी बहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी राजा से क्षमा मांगने पहुंची। अंत में माता लक्ष्मी स्वयं राजा विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुईं। उन्होंने देखा कि इतनी मुसीबतों, अपमान और शारीरिक पीड़ा के बाद भी विक्रमादित्य ने अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने ना किसी से नफरत की, ना ही भगवान को कोसा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि विक्रमादित्य, तुम सच में महान हो। तुमने साबित कर दिया कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। लक्ष्मी यानी धन तो आता जाता रहता है, लेकिन जो इंसान अपने धर्म पर अडिग रहता है, लक्ष्मी भी उसके चरणों में झुकती है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से राजा के हाथ वापस आ गए और उनका खोया हुआ राज्य और वैभव पहले से भी ज्यादा भव्य होकर उन्हें मिल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। कभी हमारे पास बहुत पैसा होता है, तो कभी हम दाने दाने को तरसते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालती है, वो है हमारा धर्म, यानी हमारे अच्छे कर्म और हमारी ईमानदारी। पैसा आपको बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। खाना दे सकता है, भूख नहीं। नौकर दे सकता है, वफादारी नहीं। इसलिए हमेशा अपने चरित्र को मजबूत रखें, क्योंकि अंत में वही आपकी पहचान बनता है। अगर आपको राजा विक्रमादित्य की ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा कौन सा लगा। हमारे चैनल स्टोरी बाय YBK को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाते रहें। अपना ख्याल रखें और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें। धन्यवाद। शिक्षा।
धन और वैभव अस्थायी हैं, लेकिन मनुष्य का धर्म और उसका चरित्र ही उसकी असली संपत्ति है, जो संकट के समय भी उसका साथ नहीं छोड़ती।